हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में संविधान सभा से शुरू करेंगे और ये पॉलिटी का थर्ड पार्ट है। तो अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखे हैं तो आप वो जाकर देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। तो इसमें देखते हैं संविधान सभा। संविधान सभा के तिलक के स्वराज विधेयक को देखने को मिला 1895 में, जो कि था 1924 से 1928 तक। ठीक है, 1924 से 1928 की अगर हम बात करें तो 1924 में तेज बहादुर सप्रू जो थे उन्होंने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल पेश की थी। एनी बिसेंट इनके बाद आए, जिन्होंने ब्रिटिश की संसद मजदूर दल की सरकार थी। अगर हम क्वेश्चन की बात करें, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल को लाने वाले कौन थे, तो थे तेज बहादुर सप्रू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल किस सन में लाया गया, तो वो है 1924 में। ठीक है, 1927 में साइमन कमीशन आया। इनके बाद लॉर्ड वर्किनहेड चुनौती पेश करते हैं, मोतीलाल नेहरू इनके बाद आते हैं। उन्होंने 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश की। इनके बाद 1929 में जिन्ना 14 सूत्रीय कार्यक्रम पेश करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, नेहरू रिपोर्ट कब पेश की जाती है तथा किसके द्वारा, तो 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट पेश की जाती है। 1930 से 1932 के मध्य 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग नहीं लेती। गांधी इरविन समझौता जो है गांधी जी व भीमराव अंबेडकर पूना पैक्ट के द्वारा होता है। गोलमेज सम्मेलनों के आधार पर लिनलिथगो की अध्यक्षता को श्वेत पत्र जारी किया जाता है। इनके बाद ही भारत शासन अधिनियम 1935 में लाया जाता है। क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो संविधान सभा की औपचारिक मांग जो थी M.N. रॉय ने की 1934 में। 1936 में फैजपुर अधिवेशन संविधान सभा का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। आगे देखते हैं, 1940 में अगस्त प्रस्ताव लिनलिथगो लाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की अगर हम बात करें तो 1942 में क्रिप्स मिशन प्रथम बार अंग्रेज संविधान सभा के निर्माण की बात को स्वीकार करते हैं। जिन्ना जो थे द्विराष्ट्रीय सिद्धांत दे देते हैं। यह कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान को 2 अलग अलग देश बनाए जाएं। कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य मतभेद हो जाता है। इसको सुलझाने के लिए सी राजगोपालाचारी को भेजते हैं। CR सिद्धांत पेश करते हैं। मुस्लिम लीग भारत की स्वतंत्रता व संविधान के निर्माण में सहयोग करें। सेकंड है, स्वतंत्रता के पश्चात मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र में जनसंग्रह कराएगा। कैबिनेट मिशन की अगर हम बात करते हैं तो कैबिनेट मिशन को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भेजा है भारतीयों के लिए संविधान सभा के निर्माण के लिए। 1924 में 1946 दिल्ली पहुंचता है। ये सभी राजनीति दल से वार्ता करने का काम करता है। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य होते हैं। पहला लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, भारत मंत्री। सेकंड है स्टेफोर्ड क्रिप्स, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष। थर्ड है AB एलेक्जेंडर, शाही नौसेना के अध्यक्ष। लेकिन सदस्य 3 ही हैं, 4 सिर्फ माना जाता है। जो सदस्य जो हैं वो 3 ही हैं, लेकिन 4 हम मानते हैं। चौथा लॉर्ड वर्किनहेड वयस्क सराय, इसके लिए इसे जोड़कर कैबिनेट मिशन को 4 सदस्य माना जाता है। 1916 से 1946 को कैबिनेट मिशन अपनी रिपोर्ट पेश करता है और रिपोर्ट में बोलता है, एक भारत संघ का निर्माण किया जाएगा, एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। भारत को 3 भागों में विभाजित किया करते हैं। इसमें देखते हैं, जिस प्रकार भारत में 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसी प्रकार ब्रिटेन में भी 2 सदन हैं। जनता का प्रतिनिधि सदन लॉर्ड सभा, वार्ड सभा में बैठने वाले व्यक्तियों को लॉर्ड कहा जाता है। भारत में संविधान सभा को निर्माण किसकी सिफारिश के आधार पर हुआ है, तो वो है कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर।
समूह ए हिंदू बहुमूल्य क्षेत्र, समूह बी मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र, समूह सी मिश्रित क्षेत्र। तो संविधान सभा में 389 सदस्य होंगे, 292 ब्रिटिश प्रांतों होंगे, 93 देसी रियासतों, 4 चीफ कमिश्नरी राज्य, दिल्ली, अजमेर में का मेवाड़ा ब्रिटिश, बलूचिस्तान और कुर्ग। 292 + 4 296 निर्वाचन वोटिंग के द्वारा चुने जाएंगे, लेकिन जो 93 हैं वो गणोन्नयन है। 389 सदस्य जो हैं 10 लाख की जनसंख्या, एक सदस्य के हिसाब से 292 + 4 296 सीटों पर चुनाव होगा। कांग्रेस 208 प्राप्त करती हैं, मुस्लिम लीग 73 प्राप्त करती हैं। अमृत सरकार तो का मतलब है कि जितने समय में सरकार बनकर तैयार होगा उतने समय के लिए भारत का शासन चलाने के लिए एक सरकार होती है, जिसे अंतरिम सरकार कहते हैं। मुस्लिम लीग अपनी संविधान सभा को कमजोर स्थिति को देखते हुए प्रत्यक्ष कार्यवाही की घोषणा करा देते हैं, जिसमें माध्यम से व्यापार देंगे कराती है। ये लोग कहते हैं कांग्रेस जो है वह हिंदुओं की पार्टी है कि अमर बहुमत के आधार पर कानून बनाए जाएंगे, और जब कानून बनाएंगे अगर बहुमत के आधार पर कानून बनाएंगे जाएंगे और कानून बनेंगे हमारी संसद में, तो कोई भी बिल पेश किया जाता है उस पर वोटिंग होगी। जिस पार्टी की सत्ता होती है, जिसके लोग ज़्यादा होते हैं, तो वोटिंग में वही जीतता है। तो कानून और उसके हिसाब से बनते हैं। तो संविधान सभा की प्रक्रिया में उसी प्रकार की है। तो मुस्लिम लीग ने कहा कि जब कांग्रेस जो है हिंदू बहुमूल्य पार्टी है, यहाँ पर बहुमत में है, यहाँ पर कांग्रेस बनेंगे तो उनके भलाई के लिए बनेंगे, क्योंकि बहुमत तो इनका है, ये ही यहाँ पर जीतेंगे। तो मुस्लिम लीग यहाँ पर क्योंकि बहुमत इसके बहिष्कार कर देते हैं, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में बनाने का घोषणा कर देते हैं। इसके बाद भी अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है, और जब गठन होता है तो उसमें सितंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू भारत की नीतियों को उनके समक्ष रख देते हैं, और जब भारत की विदेश नीतियों को रखते हैं उनमें पंडित नेहरू कहते हैं भारत ना तो अंतरिम के साथ जाएगा, नीतियों को रखते हैं, और पंडित नेहरू कहते हैं भारत ना तो अंतरिम के साथ जाएगा, USSR के साथ जाएगा। हम सब किसी भी गुट में नहीं जाएंगे। प्रारंभिक तौर पर अंतरिम सरकार बनती है, इसमें मुस्लिम लीग भाग नहीं लेते, लेकिन बाद में भाग ले लेते हैं।